हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फ्लिक वीक में स्वागत है। आज हम आपको 3 डेडली मूवीज के बारे में बताने वाले हैं जो अभी अभी रिलीज हुई है और जो एंटरटेनमेंट में भी बेस्ट है, जो हॉरर भी है, थ्रिलर भी है और एक्शन पैक भी है। तो वक्त ना जाया करते हुए देखते हैं वो कौन सी मूवीज है। नंबर 1 पे है मिस्टर हैरिगन फोन। यह एक हॉरर क्लासिक मूवी है जिसे IMDb की 6 की रैंकिंग मिली है। यह स्टीफन किंग की शॉर्ट फिल्म पे बनी खूबसूरत हॉरर फिल्म है। कहानी कुछ ऐसी है, ग्रेग चर्च में यीशु के पाठ पढ़ाता है तो उसे 80 साल का बूढ़ा हैरिगन देखता है और उसे अपने घर में हफ्ते में 3 दिन उसकी स्टोरीज पढ़ाने के लिए बुलाता है, जिसके बदले हैरिगन क्रेग को थोड़े पैसे और लोटो स्क्रैच टिकट देता है। क्रेग को उस ओल्ड मैन की कंपनी अच्छी लगने लगती है और शायद हैरिगन भी उसका आदी हो जाता है। क्रेग के माँ की मौत हो चुकी है और हैरिगन की माँ भी उसके बचपन में मर चुकी है। शायद इसके लिए दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है। 5 साल गुजर जाते हैं मगर क्रेग का हैरिगन के घर जाके उसे स्टोरी सुनाने का काम जारी रहता है। हैरिगन उसके बदले क्रेग को जो भी देता है क्रेग बिना कोई सवाल किए लेता है। क्रेग अब हाई स्कूल जाने लगता है। एक दिन उसे उसके पापा आईफोन गिफ्ट करते हैं तो हैरिगन ने दिए हुए लोटो को $3000 का प्राइज लगता है। क्रेग हैरिगन को उस पैसे से एक आईफोन गिफ्ट करता है। हैरिगन को मोबाइल से नफरत है मगर क्रेग जब उसे उसके फायदे बताता है तो हैरिगन भी उसका एडिक्टेड हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं। हैरिगन क्रेग से हमेशा कहता है कि अन्याय सहन मत करो, फाइट बैक करो। एक दिन क्रेग जब हैरिगन को स्टोरी सुनाने आता है तो देखता है कि हैरिगन अपनी चेयर में मरा पड़ा है। अंतिम दर्शन के वक्त क्रेग कॉफिन में पड़े हैरिगन के पॉकेट में उसका फोन रख देता है मगर हैरिगन को ग्रेव में डालने के बाद भी क्रेग के फोन पे उसका अजीब मैसेज आता है जो क्रेग समझ नहीं पाता। यहाँ स्कूल में डांस डे के दिन केनी नाम का लड़का क्रेग को बुली करके मारता है तो क्रेग हैरिगन के फोन पे वॉइस मेल के जरिए उसे यह सब बताता है और दूसरे ही दिन केनी अजीब तरह से मर जाता है। क्रेग को लगता है कि हैरिगन के घोस्ट ने यह काम किया है तो अब डर के क्रेग अपना फोन बदल देता है। हैरिगन ने मरने के पहले अपनी विल में $800,000 क्रेग की पढ़ाई के लिए रखे हुए है। दिन गुजरते हैं। क्रेग अब जर्नलिज्म के कॉलेज में एडमिशन लेता है कि एक दिन उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट टीचर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जिस कार ने उसके कार को टक्कर मारी थी उस कार का ड्राइवर डियान शराब पी के ड्राइव कर रहा था मगर इसके बावजूद डियान कोर्ट से बिना किसी सजा के रिहा होता है। तो अब गुस्सा होकर क्रेग घर जाके अपना वह पुराना फोन निकाल के हैरिगन को वॉइस मैसेज करता है कि डियान मर जाए और डियान मर जाता है। जब क्रेग तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसी ब्रांड के साबुन से पैर फिसल के बाथरूम में गिरा जो ब्रांड उसकी टीचर यूज करती थी। मगर इस बात से क्रेग गिल्टी फील करता है और हैरिगन की ग्रेव के पास जाके उसे मर्डर की रिक्वेस्ट करने के लिए सॉरी कहता है, क्योंकि मर्डर के बाद हैरिगन के फोन से आए हुए मैसेज से क्रेग को पता चलता है कि हैरिगन उसे यह सब स्टॉप करने के लिए कह रहा है। तो आखिर में क्रेग फोन को लेक में फेंक देता है। मूवी में कोई घोस्ट नहीं, डिमन नहीं, मगर बहुत क्लासिक तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है। इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 2 पे है द लायर, जो हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb की 4.6 की रैंकिंग मिली है। कैप्टन सिंक्लेयर जो अमेरिकन एयरफोर्स में जेट पायलट है, उसका प्लेन अफगानिस्तान मिशन में रॉकेट लगने से क्रैश होता है मगर वह और उसका पार्टनर बच जाते हैं। वह जैसे ही होश में आते हैं अफगानिस्तान रिबेलर्स उन पर हमला करते हैं जिसमें उसका पार्टनर मर जाता है। सिंक्लेयर उनसे बचते हुए एक पुराने रशियन बंकर में जाती है जो जगह काफी साल पहले रशियन मिलिट्री किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वहां पड़ा कैमरा सिंक्लेयर उठा लेती है मगर बंकर के अंदर तहखाने में जाने के बाद सिंक्लेयर और रिबेलर्स पे एक अजीब किस्म का मॉन्स्टर अटैक करता है जिसमें बिजली की तेजी है। वो मॉन्स्टर सिंक्लेयर को घायल करता है। सिंक्लेयर कैसे वैसे उससे बच के बाहर निकलती है तो उसे और एक अफगान सोल्जर कबीर को US आर्मी पकड़ लेती है। उनका चीफ मेजर रॉय सिंक्लेयर की बातों पे विश्वास नहीं रखता। सिंक्लेयर पूरी तरह डरी है क्योंकि वह जानती है वह मॉन्स्टर बंकर से बाहर निकल के आएगा। सार्जेंट टॉम सिंक्लेयर की तरफ फ्रेंडली अप्रोच दिखाता है। कबीर भी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर 40 साल पहले उनके गांव के आसपास दहशत फैला चुका है। अब रात को बंकर के सब मॉन्स्टर बाहर आके उनके ट्रूप पे हमला करते हैं जिसमें बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। वो मॉन्स्टर सिंक्लेयर को पकड़ता है तो कबीर उसे बचाता है। अब डर के सब कंटेनर में चुप जाते हैं। सुबह होते ही सब मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं मगर उनके हाथ एक घायल मॉन्स्टर लगता है। उसको एग्जामिन करने के बाद उनको पता चलता है कि काफी साल पहले एक एलियन स्पेसशिप रशियन बॉर्डर पे गिरी थी। उसके अंदर पाए गए एलियन के DNA को
इंसानी डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करके इस मॉन्स्टर को बनाया गया है। तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और वो सिंक्लेयर को पकड़ता है और उसके ब्रेन को रीड करता है। मेजर रॉय उसे सुसाइड बॉम्ब के साथ उड़ा देता है। अब सब फैसला करते हैं कि वह रशिया के इस सीक्रेट को जान के रहेंगे। तो अब सब उस बंकर के अंदर जाते हैं, मगर प्रॉब्लम यह होता है कि चूंकि वो मॉन्स्टर सिंक्लेयर के ब्रेन को स्कैन कर चुका है तो वह उनकी हर मूव को पहले से ही जान गया है। वो मॉन्स्टर सार्जेंट टॉम को नीचे खींच लेता है। या इनसाइड लीक की वजह से रशियन आर्मी को भी पता चलता है कि उनका यह एक्सपेरिमेंट एक्सपोज हो चुका है, तो वह उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो वह सिंक्लेयर और उनके ट्रूप को वो बंकर खाली करने का 20 मिनट्स का वक्त देते हैं। अब सिंक्लेयर को उन 20 मिनट्स में टॉम को बचाना होता है। काफी एक्शन के बाद ट्रूप के एक एक लोग मर जाते हैं, मगर कबीर को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसके कबीले के लोग हैं। यहाँ तक कि उनमें उसके फादर भी है, जिन्हें रशियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके मॉन्स्टर बनाया है। सिंक्लेयर टॉम को बचा के बाहर लाती है। रशियन उस बंकर पे बॉम्ब गिरा के उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हैं, मगर सिंक्लेयर के पास अभी भी उस एक्सपेरिमेंट के सबूत होते हैं जो रशिया के झूठेपन को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। मूवी काफी एक्साइटिंग है, कहीं पे भी बोर नहीं करती, तो एंटरटेनमेंट के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। तीसरी मूवी है डेड ब्राइड। यह एक इटालियन हॉरर मूवी है जिसका प्लॉट काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। इसे IMDb की 4.5 की रैंकिंग मिली है। मूवी में एलिसन अपने हस्बैंड रिचर्ड और न्यूली बॉर्न बच्चे सेट के साथ अपने फादर के घर में रहने आती है। उसके फादर एंथनी ने सुसाइड की है। जब एलिसन 10 साल की थी, उसके फादर ने उसे किसी को एडॉप्शन के लिए दिया था। एलिसन को स्लीप पैरालाइज का प्रॉब्लम है और उस अवस्था में उसे अजीब से वहम होते हैं। एलिसन का बचपन उस घर में गुजरा है, मगर उसका एक डार्क साइड है। इनफैक्ट उस घर का एक डार्क सीक्रेट है। एक दिन रिचर्ड ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए घर के बाहर जाता है, तो रात को एलिसन को किसी के आसपास होने का एहसास होता है। उसे एटिक में एक पुराना वीडियो कैसेट मिलता है। वह देखने के बाद एलिसन को पता चलता है कि उसके बचपन में उसकी माँ को कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से वह एलिसन को मारने की कोशिश करती थी। तो एलिसन की सेफ्टी के लिए उसके फादर ने उसे किसी को अडॉप्ट किया था। एलिसन को उस कैसेट से फादर अल्बर्ट के बारे में पता चलता है। वह उनसे जाके मिलती है। पहले तो अल्बर्ट कोई भी हेल्प करने से मना करता है, मगर बाद में वह एलिसन को बताता है कि उसकी माँ को एक प्रेतात्मा ने पजेस किया था। अल्बर्ट ने एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी, मगर उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उसने खुद को मार डाला। अल्बर्ट एलिसन को उस प्रेतात्मा का नाम मेरी करके बताता है, जो उसके ग्रैंडफादर की वाइफ थी। मेरी की आत्मा उस घर के सभी औरतों को मारते आई है, मगर उस मेरी की आत्मा में शैतान का वास है। यहाँ अल्बर्ट अपने घर लौट रहा होता है तो मेरी की आत्मा उस पर हमला करके उसे मार डालती है। तो यहाँ रात को एलिसन को मेरी का दर्शन होता है और उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गायब हो गया है। अब एलिसन और रिचर्ड दोनों डर जाते हैं। जब पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकामयाब होती है तो वो दोनों पैरानॉर्मल साइकेट्रिस्ट डेव को बुलाते हैं। डेव एलिसन को हिप्नोटाइज करता है, तो उसे पूरी स्टोरी पता चलती है कि एलिसन की ग्रैंडमदर मेरी को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने एस्मोडोस शैतान को जगा के उसके जरिए वो प्रेग्नेंट हो गई, जो एलिसन के ग्रैंडफादर नेल्सन को पता चला और उसने मेरी को मार डाला और दूसरी शादी की। तो अब मेरी की आत्मा ने एलिसन के बच्चे को उठा लिया है। डेव एलिसन से कहता है कि वह उसे आत्माओं की दुनिया में भेजेगा, जहाँ से वह अपने बच्चे को वापस ला सकती है। जब एलिसन आत्माओं की दुनिया में जाती है तो उसे उसके फादर की आत्मा बच्चे को ढूंढने में मदद करती है। एलिसन को मेरी की कॉफिन में बच्चा मिलता है, मगर वापस लौटते हुए मेरी की आत्मा एलिसन को पकड़ के उसके शरीर में प्रवेश करती है। एलिसन असली दुनिया में वापस आती है और बच्चा भी मिल जाता है। डेव को लगता है उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, मगर एक हफ्ते के बाद जब डेव एलिसन से मिलने जाता है तो एलिसन के अंदर बसी मेरी की आत्मा डेव को और रिचर्ड को मार देती है। मूवी पूरी तरह हॉरर है और काफी हद तक इंसिडियस से इंस्पायर है, फिर भी देखने में मजा आता है, तो एक बार जरूर देख सकते हैं। तो यह थी आज की वेरी न्यू डेडली मूवीज। आई होप आप इन्हें एंजॉय करेंगे और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।